डिजिटल मीडिया का कमाल है थोड़ा। माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। देखिए, युवा शक्ति जो यहाँ कर रही है, इनकी जो मानसा है, हमें लगता है कि सब युवाओं को इनकी मानसा का कद्र भी करना चाहिए और उसका अनुकरण भी करना चाहिए। युवा शक्ति एक खुली किताब है और ये खुली किताब समाज के लिए है। हम समाज में क्या कर सकते हैं, हम चरित्र के साथ, एकता के साथ कैसे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, युवा शक्ति ने एक संदेश देने का यहाँ काम किया है। मैं इसके लिए भी मैं सबसे पहले इसके 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो युवा शक्ति को हृदय से बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यह अनुकरण, यह संदेश सिर्फ इस गांव में नहीं, सिर्फ सिवान में नहीं, पूरे राज्य में जाना चाहिए और राज्य के युवाओं को एकत्रित होकर के और गलत के खिलाफ एक अपना पैगाम, गलत के खिलाफ एक अपना संदेश और गलत के खिलाफ अगर आवश्यकता पड़े तो गलत के खिलाफ माने मुकाबला करने का काम भी युवा शक्ति जो कर रही है और करने का काम करे, जिससे कि हम समाज में परिवर्तन भी ला सकें। आज आपने देखा भी होगा कि किस तरीक़ा से जो एक छोटे छोटे माने घरौंधे में, एक मैं कहूँगा पिंजरे में जो बंद था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वोट के मतलब जाति कर दो, धर्म कर दो, आगे कर दो, पीछे कर दो, तो सारे पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया है। और युवा शक्ति उसका एक अनुकरणीय बिंदु है, एक अनुकरणीय प्लेटफॉर्म है, जहां जाति नहीं है, जहां अलग से युवाओं की एक ताकत है। धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हम युवा क्या कर सकते हैं इस समाज के लिए, हम वह करने का काम करेंगे। और मेरा शुभकामना मेरे तरफ का तरीके से, अपने तरफ से यह युवा शक्ति को एक आग्रह भी है, संदेश भी है कि आप और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। आप जितना आगे बढ़िएगा, आपके पीछे की पीढ़ी भी उतनी मजबूत होगी और आगे के भी जो गंदगी है साफ होते जाएगा और पीछे की पीढ़ी को मजबूती प्रदान। एक और सवाल है कि अब तक ले पूरा महाराजगंज लोकसभा का देखा जाए क्षेत्र पूरा, तो अब तक ले युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, युवाओं को आगे आने के लिए, युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, मैं उतना काम और गिनाऊँ तो बहुत काम है। एक तो युवाओं के बीच में रह करके उनके स्नेह और भाव सबसे बड़ा काम है। अगर युवा को बीच में हम रह करके और उनको अगर स्नेह अपना देते हैं तो उनको एक अलग से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। उनको यह हमारे युवा शक्ति के यहाँ लोग हैं, उनको कहीं यह फील नहीं होता होगा कि मैं अपने सांसद के साथ हूँ, उनको ये लग रहा होगा कि मैं अपने भाई और अपने परिवार के एक सदस्य के साथ हूँ। यह फील होना चाहिए और इससे बड़ा ताकत कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा ताकत है। दूसरी, काम के जहाँ दृष्टि से आप देखिए तो काम युवा शक्ति भी कर रही है और काम तो आज देश स्तर पर भी हो रहा है। युवाओं के लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उनको जागृत करो, उनको आगे बढ़ाओ। और राज्य में लीजिएगा तो फिर युवा उद्यमी, युवा को उद्यम बनाने के लिए, युवती के लिए माने महिला उद्यम कर करके। और आज यहाँ 16 लगता नहीं है कि खेल के लिए अच्छा ग्राउंड होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात की चर्चा मैंने किया, आपने सुना भी होगा। आज उसकी काफ़ी किल्लत है, काफ़ी कमी है। आज गाँव की जनसंख्या बढ़ी है, गाँव की जनसंख्या की वजह से जितने पहले मैंने पूछा है और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग अभिभावक में हैं, उन लोगों का जब बचपना था तो उस समय कितने बाग बगीचे थे, कितने गांवों में मैदान खाली पड़े थे। लेकिन आज वो नहीं है, संभव नहीं है। यह तो उन पूर्वजों को मैं धन्यवाद करूंगा, उन पूर्वजों को मैं नमन करूंगा जिन पूर्वजों ने इस जगह को सुरक्षित कर करके और मंदिर के लिए छोड़ा है। और आज के अभिभावकों और नौजवानों को भी मैं कहूँगा ये युवा शक्ति के मंच के तले कि आज भी इस जगह का ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है। लोग बहुत जगह करते, मंदिर का जमीन है धर लो, मंदिर का जमीन है कमजोर हो धर लो, लेकिन यहाँ युवा शक्ति तो ताकतवर है। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे ऑक्यूपेशन करने का काम कोई नहीं करेगा और दूसरे जगह भी संदेश जाएगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। युवाओं के आगे नौकरी का बहुत बड़ा चुनौती है, आपका क्या पहल है सर? नहीं, मैंने कहा कि हम तो जॉब की सीधे बात करते हैं। हम तो नौकरी तो एक सीमित है, नौकरी नहीं, हम नौकरी देने वाला बने। हम नौकरी सिर्फ मांगे नहीं, हम जब स्किल डेवलप मेरा होगा, जब हम अलग से उद्योग लगाएंगे, अलग से जब हमारे धंधे शुरू होंगे तो हम नौकरी देने वाले बनेंगे। हमें प्रयास यह करना चाहिए, हमें मेहनत वहाँ करने की जा सकता है कि हम नौकरी देने वाले बन सकते हैं। और पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत पहले बोला गया कि हर प्रखंड में खुलेगी। अब मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग कॉलेज
मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ बाकी है। हर जगह हो, प्रखंड लेवल की बात, प्रखंड लेवल पर भी आएगा। एक दिन में मैं आपको बताऊं कि इस राज्य में जब मैं उस विभाग का मंत्री था, मैं इस राज्य का सूबे का मंत्री भी रहा हूं, और जब मैं श्रम संसाधन विभाग का मंत्री था तो 416 माने 26 मात्र यहाँ ITI थे, 416 तक की संख्या मैंने बढ़ा दिया था। 416 की कमी एक बहुत बड़ा समस्या आ रही है अभी। ये हमारे युवा उसमें काम करेंगे। आज का आयोजन मुख्य रूप से जो आज आयोजन है वो 2 प्रकार का आयोजन है। वहाँ से आना है मोहम्मदपुर। वो 2 प्रकार का आयोजन में प्रथम आयोजन है कि इसी भूमि में जन्मे हुए और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाले पूज्यपाद सतगुरुदेव पूज्य श्री कन्हैया दास जी महाराज जी के भंडारा और पुष्पांजलि समारोह हम लोगों ने किया यहाँ, और भंडारे का आयोजन किया गया और महंती चादर विधि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने, यहाँ के ग्रामवासियों ने, ब्राह्मणों के द्वारा मुझे चादर उड़ा करके इस स्थान का दायित्व प्रदान किए, महंत के रूप में स्थापित किया और पूरे गांव के लोगों को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ के सभी युवाओं का, युवा शक्ति सबसे ताकत के साथ में इस कार्य को किए और यहाँ के इस क्षेत्र के सम्माननीय सांसद जो हैं वो जनार्दन जी, वो भी आए और इस कार्यक्रम में भाग लिए। यहाँ के जो मुख्य मंदिर का निर्माण है, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं और युवा सभी मिल करके इस मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों ने योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार किया और अभी अभी कुछ कार्य चल रहे हैं और आगे इन लोगों ने अच्छे ढंग से और भी कार्य किया जाए, इसका बाउंड्रीकरण किया जाए, इसकी सफाई की जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और युवा शक्ति के लोग आज 5वें अधिवेशन, अपना स्थापना अधिवेशन मना रहे हैं, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा, सम्मानित चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और कुछ स्पोर्ट्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ आयोजन किया गया है। गांव में जन जागृति का आयोजन किया गया है और सभी लोगों को एकजुट मिल करके संस्था को, समाज को, राष्ट्र को संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए, संस्कारों में रह कर के कार्य किया जाए। किसी प्रकार के न जाति, न धर्म, न संप्रदाय और न किसी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि, ये सभी से मुक्त होकर के सिर्फ समाज को हम आगे कैसे बढ़ाएं, विकास के कार्यों को कैसे करें और अपने घर के, परिवार के, समाज के संस्कारों को कैसे सुरक्षित और संवर्धित करें, इन सभी बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और हम चाहेंगे कि यही हमारे मूलभूत आवश्यकता है राष्ट्र के, समाज के, देश के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जय युवा शक्ति, सभी को मेरा प्रणाम है। जय युवा शक्ति है, अभिनंदन है, वंदन है। मीडिया कर्मी के सभी साथियों को मेरा दिल से आभार है। युवा शक्ति का 5वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इसमें युवा चेतना यात्रा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और हमारे परम पूज्य महाराज कन्हैया दास महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा और भंडारा का आयोजन था। युवा शक्ति मार्गदर्शक के रूप में ये हम लोग से जुड़े थे और इसी सामने जो चबूतरा है, इसी मन से युवा शक्ति मात्र 12 सदस्यों के साथ शुरू हुई थी 2012 में। माफ़ी चाहूँगा, 12 मार्च 2017 को आज देश के अलग अलग भागों में 5600 सदस्यों के साथ, इसमें मीडिया कर्मी जुड़े हैं, डॉक्टर जुड़े हैं, इंजीनियर जुड़े हैं, राजनेता जुड़े हैं। लेकिन युवा शक्ति एक गैर राजनीतिक मंच है। हर पार्टी, हर जाति, हर वर्ग के लोगों का स्वागत है और इसी के बदौलत आज युवा शक्ति राज्य स्तर पे एक मजबूती के साथ खड़ी है समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए। युवा शक्ति के हर सदस्य व्यक्तिगत अपनी पार्टी और जाति चुनने के लिए आज़ाद है। युवा शक्ति का स्लोगन है, आज़ाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। और 5वां जो स्थापना दिवस है देवराहा मठिया पे मोहम्मदपुर में, तो हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि युवा शक्ति के सदस्यों ने एक सदस्य 1000 लोगों के बराबर काम किया है और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन किया है। युवा शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले तो जो दिन रात एक करके संगठन के लिए जीते हैं और संगठन के लिए मरते हैं। लाखों विरोध हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि कौमों को कबीलों में मत बांटो, लंबी मंजिलों को मीलों में मत बांटो।
ये युवा शक्ति आग का दरिया है, इसे जाति धर्म और वर्गों में मत बांटो, आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। जय युवा शक्ति। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।